भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए 2023 की धारा 53, 54 और 55 साक्ष्य के सिद्धांतों को स्पष्ट करती हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया में तथ्यों की प्रामाणिकता और प्रमाण प्रस्तुत करने के तरीके को निर्धारित करती हैं। आइए इन धाराओं को विस्तार से समझते हैं। धारा 53, स्वीकृत तथ्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। इस धारा के अनुसार यदि पक्षकार या उनके प्रतिनिधि किसी तथ्य को सुनवाई के दौरान स्वीकार करते हैं या सुनवाई से पहले किसी लिखित दस्तावेज के माध्यम से स्वीकार करते हैं, तो उस तथ्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि न्यायालय अपनी विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए इन स्वीकृत तथ्यों को अन्यथा प्रमाणित करने की मांग कर सकता है। उदाहरण, यदि अभियुक्त स्वीकार करता है कि वो घटनास्थल पर था, तो अभियोजन को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 54, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का प्रमाण। इस धारा के अनुसार दस्तावेजों की सामग्री को छोड़कर सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। यह धारा साक्षियों द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुभव के आधार पर तथ्यों के प्रमाण की अनुमति देती है। उदाहरण, यदि कोई गवाह यह कहता है कि उसने अपराध होते हुए देखा, तो यह उसका मौखिक साक्ष्य होगा। धारा 55, मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। इस धारा के अनुसार सभी मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होने चाहिए। यदि कोई तथ्य देखा जा सकता है, तो वो गवाह द्वारा यह कहने से प्रमाणित किया जा सकता है कि उसने उसे देखा। यदि कोई तथ्य सुना जा सकता है, तो वो गवाह द्वारा यह कहने से प्रमाणित किया जा सकता है कि उसने उसे सुना। यदि कोई तथ्य किसी अन्य इंद्रिय या तरीके से अनुभव किया जा सकता है, तो वो गवाह द्वारा यह कहने से प्रमाणित किया जा सकता है कि उसने उसे उस इंद्रिय या तरीके से अनुभव किया। उदाहरण, यदि कोई गवाह यह कहता है कि उसने अपराध होते हुए देखा, तो यह उसका प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।